2026 का साल 125cc सेगमेंट के लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि अब 125cc बाइक से माइलेज के लिए नहीं बल्कि स्टाइल, परफॉर्मेंस और पर्सनालिटी के लिए खरीदी जा रही है। सो अगर आप एक लो बजट बायर्स हो लेकिन अपनी बाइक में प्रीमियम रोड प्रेजेंट चाहते हो, सो आज के 3 अपकमिंग बाइक्स आपको सीरियस कंफ्यूजन कर सकती है। यामाहा एक्सएसआर 125, होंडा CB 125, टीवीएस मैक्स 125 और हर बाइक एक अपना अलग ही कैरेक्टर है। हर बाइक एक अलग टाइप के राइडर को टारगेट करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यामाहा एक्सएसआर 125 की। ये बाइक उन लोगों के लिए है जो कि रेट्रो लुक पसंद करते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी मॉडर्न चाहते हैं। राउंड LED हेडलैम्प, ब्रश मेटल फिनिश, टैंक अपराइट राइडिंग पोस्टर, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी इस बाइक को एक प्रीमियम पर्सनालिटी देती है। और इंटरनेशनल मार्केट में ये बाइक लिक्विड कूल इंजन के साथ आती है जो कि स्मूथ और रिफाइन पावर डिलीवर देता है। सो अगर इंडिया में सिंग सेटअप आता है तो ये बाइक अपनी सेगमेंट की सबसे रिफाइन 125cc बाइक में से एक हो सकती है। 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलने की पॉसिबिलिटी जो कि हाईवे क्रूजिंग कंफर्टेबल बना सकता है और साथ ही एक्सपेक्टेड पावर अराउंड 14 से 50 PS के आसपास हो सकती है जो कि नॉर्मल कंप्यूटर बाइक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील देगी। और बाइक की माइलेज थोड़ा कम हो सकती है अराउंड 45 से 50 km क्योंकि फोकस परफॉर्मेंस पर भी है। और इसके अलावा प्राइस और प्रीमियम साइड पर हो सकती है, लेकिन जो राइडर अपनी बाइक को सिर्फ ट्रैवल का टूल नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल का पार्टनर समझते हैं उनके लिए ये बाइक स्टेटमेंट बन सकती है। और अगर हम होंडा CB 125R की बात करें तो ये बाइक 125cc सेगमेंट की मिनी स्ट्रीट फाइटर जैसी फील दे सकती है। तो शार्प टैंक एक्सटेंशन, एग्रेसिव LED हेडलैम्प, फ्री डिजिटल मीटर और यूएसटी फ्रंट सस्पेंशन जैसे फीचर इसको बिग बाइक लुक देते हैं। और इस बाइक का बिगेस्ट एडवांटेज हो सकता है होंडा के इंजन रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी। तो इंजन एक्सपेक्टेड हाई रिवाइवल नेचर का जो कि सिटी ट्रैफिक में क्यू एक्सीलरेशन स्मूथ गियर शिफ्ट दे सकता है। और साथ ही सेफ्टी के सिंगल चैनल या फिर डुअल चैनल ABS मिलने को उम्मीद हो सकती है जो कि यंग राइडर्स के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और इस बाइक का वेट लाइट वेट हो सकता है जो कि सिटी ट्रैफिक में इजिली हैंडल देगा। और इसके अलावा इस बाइक में आपको सिटी राइड में लगभग 45 km के आसपास की माइलेज देखने को मिल सकती है। तो बाइक की प्राइस 1,35,000 से लेकर 1,45,000 के रेंज में आती है। तो ये बाइक उन बायर्स के लिए परफेक्ट होगी जो प्रीमियम फील और ब्रांड ट्रस्ट को इंपॉर्टेंट देते हैं। तो ये बाइक उन लोगों के लिए जो कि छोटी सीसी में बिग बाइक चाहते हैं। और अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन में टीवीएस मैक्स 125। तो ये बाइक लाइकली एक प्रॉपर कंप्यूटर सेगमेंट को टारगेट करेगी जहां पर फोकस होगा माइलेज, कंफर्ट, लो मेंटेनेंस पर। सो बाइक का डिजाइन सिंपल हो सकता है लेकिन मॉडर्न ग्राफिक, LED TRS जैसे टचेस मिल सकते हैं ताकि बाइक आउटडेटेड ना लगे। और बाइक इंजन एयर को रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट हो सकता है जिसका मेन टारगेट होगा डेली 20 से 40 किलोमीटर राइड करने वाले ऑफिस कंप्यूट। और साथ ही माइलेज यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो सकती है 60 km या फिर उससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। और इसके अलावा बाइक की सीट क्रूजिंग कंफर्टेबल हो सकती है, सस्पेंशन सॉफ्ट ट्यूनिंग के साथ आ सकता है जो कि इंडियन रोड के लिए प्रैक्टिकल होगा। तो अगर ये बाइक 1 लाख रुपए के अंदर भी थोड़ा ऊपर रहती है तो ये बाइक मिडिल क्लास फैमिलीज और फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए सेफेस्ट ऑप्शन बन सकती है। और बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो रहने को उम्मीद है जो कि लॉन्ग टर्म ऑनरशिप को इजी बना देता है। और इसके अलावा कंपैरिजन की बात करें तो यामाहा एक्सएसआर 125 स्टाइल यूनिकनेस का पैकेज है, होंडा CB 125 परफॉर्मेंस और प्रीमियम इंजीनियरिंग असेंबल है और टीवीएस मैक्स 125 वैल्यू फॉर मनी और प्रैक्टिकलिटी का किंग हो सकती है। तो तीनों बाइक अपनी अपनी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकती है। सो आपको ये डिसाइड करना है कि आप बाइक से क्या चाहते हो, पर्सनालिटी, परफॉर्मेंस या प्रैक्टिकलिटी। और अगर आपका बजट टाइट हो, EMI 2500 से 3,000 रुपए के अंदर रखना है तो प्रैक्टिकल चॉइस सेफ रहेगा। लेकिन अगर आप तो स्ट्रेच करके 3500 से 4,000 रुपए EMI अफोर्ड कर सकते हो, आप प्रीमियम स्टाइलिंग चाहते हो तो यामाहा या फिर होंडा आपको ज्यादा एक्साइट करेगी। और अब 2026 में 125 सेगमेंट सिर्फ एंट्री लेवल नहीं बल्कि स्मार्ट और सेगमेंट बनने वाला है। और सवाल ये है कि आप कौन सी टाइप के राइडर हो, स्टाइल और परफॉर्मेंस सीखकर भी माइलेज की कमेंट सेक्शन में अपनी चॉइस बताओ। और इसके साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर नहीं भूलना। और इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।